जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में जो कश्मीर में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसके फलस्वरूप जो है कि भारत सरकार ने एक नया एक्शन लिया और आर्मी ने जो है कि मार्कोस कमांडो यानी मेरीन कमांडो और एनएसजी कमांडो को श्रीनगर में तैनात कर दिया गया, वहाँ पर भेज दिया गया है। आप यहाँ न्यूज़ कटिंग पढ़ सकते हैं जो कि अखबार का न्यूज़ कटिंग है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है मेरीन कमांडो आर्मी टू बी डिप्लॉयड फॉर G20 मीटिंग इन श्रीनगर। आप लोग को मालूम होगा कि इसी मई में जो है कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग होनी है, ठीक ना। उसी के सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला ना हो, वहाँ पर मेरीन कमांडो और एनएसजी कमांडो को डिप्लॉय कर दिया गया, भेज दिया गया। और क्या होता है मेरीन कमांडो एनएसजी कमांडो, कितना खतरनाक है किसी दुश्मन के लिए, आपको हम इस वीडियो में सब बताएंगे। और कैसे इसका चयन होता है, क्या इसका ट्रेनिंग प्रोसेस, हर कुछ। आप यहाँ फिर दूसरा न्यूज़ कटिंग पेपर पढ़िए पहले आप। देखिए लिखा हुआ है मेरीन एनएसजी कमांडोज टू बी डिप्लॉयड टू सिक्योर G20 मीटिंग कश्मीर। मतलब मेरीन कमांडो मतलब मार्कोस कमांडो, आप नाम सुने होंगे, मार्कोस कमांडो, पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, गरुड़ कमांडो, है ना, कोबरा कमांडो। उसी में से सबसे खतरनाक जो होता है मार्कोस कमांडो, जो तीनों जगह लड़ने के लिए, थल, वायु और पानी में, जो कि विख्यात है। एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। आगे हम बताते हैं आपको। देखिए मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो एक्चुअली ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तीनों जगह लड़ सकते हैं, जल में, भूमि पर, हवा में, तीनों जगह लड़ने के लिए ये बहुत बेशुमार विख्यात है। इसके बारे में कुछ हम पढ़ के बताते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए कि मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स MCF भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, जिन्हें किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट की स्थापना फरवरी साल 1987 में आतंकवादियों तथा समुद्री लुटेरों आदि को सबक सिखाने के लिए किया गया था। समुद्र में भी काफ़ी लुटेरे होते हैं, ठीक ना, आप लोग सुने होंगे, जहाज लूट लिया जाता है। उसी से बचने के लिए, उसी को सबक सिखाने के लिए मार्कोस कमांडो को 1987 में गठित किया गया। इसका आगे हम बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। ये आप देख सकते हैं विक्की कौशल जी हमारे मार्कोस कमांडो के रूप में हैं। ये जल के अंदर होते हैं, ठीक ना, पानी के अंदर से ये गोली फायरिंग कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ से आया। ये सांस रोक कर पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मार्कोस। भारतीय नौसेना की इस विशेष बल का गठन 1987 में किया गया था, ये आप जान चुके हैं। आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं कि मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनके आतंकवाद से लेकर नौ ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। एंटी टेररिस्ट हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारा नेवी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ साल पहले में इन्हें अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है, ठीक ना। देखिए कुछ सालों में जो है कि अमेरिका का भी जो ओबामा थे, उन्होंने कहा था कि एनएसजी कमांडो जो है कि बहुत ही बेहतरीन कमांडो, अगर ये मुझे सिक्योरिटी मिल जाती है तो फिर किसी प्रकार का डर नहीं है। मतलब एनएसजी कमांडो को सिक्योरिटी के मामले में बेहतर माना जाता है हर एक चीज़ के मध्य। मार्कोस कमांडो के बारे में, ठीक ना। एनएसजी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ई मार्कोस के बारे में ये कहा गया अमेरिका के द्वारा, इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। मतलब ये थोड़े से हैं लेकिन फियरलेस हैं, डर नहीं है। मार्कोस कमांडो के अंदर डर नहीं होता। ये थोड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा जनसंख्या में नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन डर नहीं होता है। अर्थात बड़े बड़े लोगों को, मतलब बड़े बड़े दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं। एक मार्कोस कमांडो 1000 जो है कि आम पब्लिक के बराबर होता है। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बनता है। आप समझ सकते हैं, 1000 में कोई एक बनता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं ये मार्कोस कमांडो का हेलीकॉप्टर है, ये नौसेना, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं एक्शन पीरियड में। फिर आगे मार्कोस कमांडो का ये दृश्य, इस तरह का दृश्य होता है। आप यहाँ इस तरह देख करके अपना समझ सकते हैं। ये विक्की कौशल जी, ठीक ना, इस पर एक फिल्म बना था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसी का सीन है, ठीक ना। अब ये जो है कि आप देख सकते हैं ये इस मार्कोस कमांडो के रूप में है, ठीक। आगे हम बात करते हैं मार्कोस कमांडो जो है कि पानी में किसी भी एक्शन के लिए, बाढ़ पीड़ित वगैरह हो गया, समुद्र में लुटेरों वगैरह सबक सिखाने के लिए, समुद्र पर किसी प्रकार का जीत हासिल करने के लिए, ये भी मार्कोस कमांडो यहाँ है। अब हम बात करते हैं मार्कोस कमांडो की बेच की। ये मार्कोस कमांडो का बेच है। देखिए ये हुआ थल सेना का एक तरह से प्रतीक, ये वायु सेना का, और ये देखिए नौ सेना का लंगर है। यहाँ पे जो नाव जो रुकती है लंगर डाल के, ये लंगर इसको बोलते हैं। ये लंगर का भी यहाँ चिन्ह है, चाकू का भी है, गरुड़ का भी है। अर्थात ये तीनों जगह पे मार करने के लिए विख्यात है। ये हुआ मार्कोस कमांडो में तीनों जगह,
थल, वायु और जल, तीनों के लिए ये बहुत ही मतलब हीरो माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, ठीक। यहाँ से उम्मीदवार 5 सप्ताह की एक गठित परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो कि इतना कष्टदायी होता है कि लोग इतना इसे नर्क के तरह समझते हैं, ठीक ना। लोग इनकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनों को नींद नहीं दिया जाता है, फुल नींद मतलब सोने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक ना। कठिन से कठिन परिश्रम कराया जाता है। इस चरण में लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग भी जाते हैं, और जो नहीं भागते हैं उसे वास्तविक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आप बताइए, इसी ट्रेनिंग में बहुत भाग जाता है, नहीं भागता है उसको और हार्ड ट्रेनिंग में भेजा जाता है। 3 साल की होती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। बचे हुए लोग मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है, ठीक। ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधों पर 25 किलो का भार लेकर आधा जांग कीचड़ में धंसाकर उसे 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को होलो और हाहो नाम की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। होलो जंप में जवान को 11,000 मीटर से छलांग लगाया जाता है, ठीक। और हाहो जंप ट्रेनिंग में 8 किलोमीटर मतलब 8,000 मीटर से छलांग लगाया जाता है। इसमें मात्र 8 सेकेंड में इसको पैराशूट खोलना पड़ता है अपना, ठीक है ना, जान का भी खतरा है। इस तरह चयन होता है मार्कोस कमांडो का। आगे हम बात करते हैं एनएसजी कमांडो का। ये हर खतरे में लड़ने के लिए तैयार होती है एनएसजी कमांडो। जब इन कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों से लिपटे हुए जवानों की तस्वीर उभरती है, ठीक। ये हुआ, ठीक। उसके बाद हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग लिए एक ऐसा कमांडो होता है जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हर भारतीय युवा ब्लैक कैट कमांडो बनने का सपना देखने लगता है। हालांकि आसान नहीं है एनएसजी कमांडो बनना। ओके, आगे हम बात करते हैं एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वह होता है जो प्रधानमंत्री और देश के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद रोधी इकाई है। एनएसजी कमांडो भारतीय की सर्वश्रेष्ठ कमांडो ये दुनिया की 5 प्रमुख फोर्सेज में से एक है। कौन? एनएसजी कमांडो। आगे हम बात करते हैं एनएसजी कमांडो के बारे में। सेना के खास जवान इसमें चुने जाते हैं। सेना के खास जवान। एनएसजी कमांडो के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय नौसेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में 53% भारतीय सेना और बाकी 45% कमांडो सीआरपीएफ, आरएएस, आईटीबीपी और बीएसएफ से चुने जाते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम 10 साल सेना में बिताना पड़ता है। मतलब 10 साल सेना में बिताने के बाद, है ना, सीआईएसएफ, बीएसएफ इस सब में बिताने के बाद तब जाके एनएसजी कमांडो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका एनएसजी कमांडो, ठीक। आगे हम बात करते हैं 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से ही एक होते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक ना। मतलब 7 है ना, 7 सशस्त्र पुलिस बल है जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत, उसी में से होता है एक एनएसजी कमांडो। 1984 में इसका गठन हुआ। एनएसजी को 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सके, ठीक ना। इसका एक नारा होता है, नेवर से गिव अप, छोड़ो मत, कभी भी छोड़ो मत, चाहे जो हो जाए, दुश्मन को छोड़ो मत। भारत के इन सबसे खतरनाक कमांडोज को प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीवीआई लोगों को सुरक्षा तैनात किया जाता है, ठीक। उसके बाद ये रहा आपका एनएसजी कमांडो का बेच। आप देख सकते हैं गरुड़ त्रिशूल लगल रहता है एनएसजी कमांडो के बेच में, ठीक। एनएसजी कमांडो का बेच हो गया। फिर आपको ताज होटल में जो एनएसजी कमांडो अपना भूमिका निभाया था, मेजर मूवी में आप देख सकते हैं जा करके। ताज होटल को जो टेररिस्ट मतलब मार के गिराया था, सबको बचाया था, ठीक ना। इस तरह आप देख सकते हैं। मेजर मूवी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।